बाप 14 साल से बीमार था और माँ ने मेहनत करके बेटे को पढ़ाया लिखाया और जब जवान हुआ तो उसके लिए दुल्हन ढूंढी। शादी होने के बाद दुल्हन घर आई तो कहती मैंने दूल्हे के साथ नहीं, मैं तो अपनी सास के साथ सोऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये एक खातून है जिन्होंने हमसे शेयर की है। अब वो कहती हैं कि मैं घर पे काम करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन एक मसला उनके बेटे के साथ आया और वो बहुत दुख के साथ ये सारी कहानी सुना रही थी। वो कहती कि मेरे तो सारे अरमान जो है वो पानी में बह गए। अब होता क्या है, उनके हस्बैंड जो है वो सरकारी जॉब पर थे और आज से 14 साल पहले उनको गुर्दों का मर्ज लाक हुआ और उसके बाद वो डायलिसिस पे थे और ज़िंदगी चल रही है। और बच्चा जो है उसकी उन्होंने परवरिश की, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, खुद घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी। बच्चा जब जवान हो गया, पढ़ लिख गया, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना बच्चे के हाथ पीले किए जाए। बच्चे के हाथ पीले करने के लिए उन्होंने अपने ही नज़दीक कोई ऐसा घर देखना शुरू किया जहाँ पर किसी लड़की के साथ उसका निकाह किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी आगे शुरू हो सके। किसी रिश्ता करवाने वाले ने 2-4 गलियां छोड़कर एक घर दिखाया और ये गुंजान आबाद इलाका था, मतलब लाहौर शहर कह लें। अब जब ये रिश्ता दिखाया तो रिश्ता देखने के बाद लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया और लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई। 3 महीने गुजरे, 3 महीने के अंदर अंदर ये मंगनी हुई, मंगनी के बाद शादी हुई। ये कह लें कि चट मंगनी पट ब्याह। लाखों रुपए लगाकर लड़की की लड़के के साथ शादी हुई और शादी के बाद वलीमा जो भी मामला थे सारे चले और उसके बाद लड़की जो है वो अपने ससुराल आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो इस वक्त गलत चीज़ जा रही है वो ये जा रही है कि लड़का या लड़की जब वो 10 साल से ऊपर हो जाते हैं तो या तो माँ के साथ या बाप के साथ सो रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वीडियो का मेन मकसद भी यही है कि अगर आपके बच्चे इस उम्र को पहुँच गए हैं तो उनको दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें, ना कि आप उनको बस भेड़ चाल चलाते रहें। उसका नतीजा कुछ ऐसा ही होगा जैसा इस वीडियो में आपको नजर आएगा। अब शादी होगी, शादी के बाद लड़का जो है वो परेशान है और लड़की जो है लड़के को पास नहीं आने दे रही। कुछ दिन गुजरे, कुछ दिन के बाद लड़के की वालदा जो है वो घर में कंबल धो रही हैं और उस वक्त लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये कंबल आप अपनी बहू से क्यों नहीं धुलवाती। माँ ने कहा कि वो तो इस घर की रौनक है। और यहीं पर बताता चलूं कि इस लड़के के कज़न की भी शादी हुई थी। इनकी शादी से कोई 8 से 10 दिन पहले उसकी शादी हुई। उसके बाद इस लड़के की शादी हुई और शादी के बाद इन दोनों कज़नों ने प्लान बनाया कि हम मिलकर हनीमून पे जाएंगे। हज़ारों रुपए लगाकर हनीमून के लिए निकले हैं। जब हनीमून के लिए जाकर मरी में कमरा बुक किया तो कमरे 2 लिए इन्होंने और जैसे ही बाहर से घूमकर शाम को कमरे में आए तो दोनों लड़कियों ने चाबियां पकड़ ली। एक चाबी लड़कों को दे दी और एक ले ली इन दोनों ने और कहती कि तुम लड़के एक कमरे में, हम लड़कियां एक कमरे में सोएंगे। अब वहां पर ये हरकत रही और लड़के दोनों परेशान थे। उसके बाद ये हनीमून खत्म हुआ, लड़के ने घर आकर माँ से कोई बात नहीं की और इसी तरह से कुछ दिन गुजरते रहे। जिस दिन माँ बैठी कंबल धो रही थी, लड़का अपनी माँ को जाकर कहता कि माँ ये कंबल उससे धुलवाओ। वह माँ कहती कि बेटा वो तो इस घर की खूबसूरती है, घर के हुस्न के लिए हम उसको लेके आए हैं। तुम्हारी बीवी है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, हमें तो इस घर में बच्चों की चहचहाट चाहिए। तो लड़का भरे हुए लहजे में कहता माँ जी जिस काम के लिए आप उसे लेके आए हैं वो काम नहीं हो सकता। मतलब कि कोई 1.5 महीना गुजर चुका है, 1 से 1.5 महीना, और इन दोनों के दरमियान कोई जिनसी तल्लुकात नहीं बन सके। और उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ना शुरू हुई तो लड़की की माँ जो है वो कहती कि लड़की जो है वो अपनी सास के साथ सोना पसंद करती है, या हमारे घर में वो हमारे साथ सोती है। और ये लड़की जो है एक स्कूल में टीचिंग करती थी। तो लड़की के ससुर ने कहा कि बेटा जितनी आपको तनख्वाह उस प्राइवेट स्कूल से मिलती है इतनी आप मुझसे ले लिया करो, आप ये टीचिंग छोड़ दो। तो लड़की कहती इसी टीचिंग के बहाने तो मैं अपनी माँ को मिल के आती हूँ। अब इन चीज़ों को मैं ज़रा खोल कर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन आप इन चीज़ों को समझ लें कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। लड़के वालों ने बहुत कोशिश की कि ये मामला सही हो जाए, लेकिन लड़की जो है वो कहती कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, ये तो मेरे वालिदैन ने मुझ पे दबाव डाला और दबाव डालकर मेरी शादी जो है वो करवा दी। अब लड़की और लड़के के दरमियान 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पर्या पंचायत चलने लगी और आखिरकार लड़के ने उस लड़की को डिवोर्स दे दी। और वो माँ आज रो रही थी, कहती कि मेरा बेटा जिसकी मैंने खुशियों का सपने देखे थे, हमारे घर में बच्चे आएंगे, चहचहाट होगी, रोने की आवाज़ें होंगी, हंसने की आवाज़ें होंगी, वो मुझे दादी दादी कहेंगे, मैं उनके पीछे भागूंगी, लेकिन आज मेरे घर में एक ऐसे है जैसे अफसोस का समा चल रहा है।
मेरा बच्चा इतना डर चुका है कि वो अब शादी के नाम से भी भागता है, कहता है एक ऐसी निकली थी अगली भी ऐसी ही निकलेगी। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये शेयर करना है कि हमारी कौम जो है वो कौम लूत की तरफ क्यों जा रही है, लड़के लड़कों की तरफ और लड़कियां लड़कियों की तरफ। इसके लिए सबसे पहला काम जो है वो वालिदैन की एजुकेशन है। वालिदैन को सीखना चाहिए कि किस उम्र में बच्चे और बच्ची को अलग कर देना चाहिए, उसका बिस्तर अलग कर देना चाहिए और उसको दीनी तालीमात की तरफ राग़िब करना चाहिए। 10 साल से ऊपर ना तो बेटी ना ही बेटे को साथ सोने दें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि मर्द के और औरत के तल्लुकात होते हैं, मर्द मर्दों से तल्लुकात बना रहे हैं, औरतें औरतों के साथ तल्लुकात बना रही हैं। तो इसी तरह से माँ बेटी बहन इनके मामलात भी कुछ डिस्टर्ब से चल रहे होते हैं। ये जो कहते हैं ना कि मुझे अपनी अम्मी से मोहब्बत है, मैं उसके साथ सोना चाहती हूँ, ये मोहब्बत भी ये उनकी जिस्मानी फिजिकल जो सिचुएशन होती है वो बन चुकी होती है। और मेरी वीडियो का हरगिज़ गलत मतलब ना लीजिएगा। अगर कोई बात ऐसी निकल गई हो जिससे आप लोगों की दिल आज़ारी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज ये मामला चल रहे हैं और ये एक वालदा जिसने हिम्मत की और अपनी बेटे की ये दास्तान सुनाई है, उसने कहा कि इस वीडियो को आप बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इससे सीख सकें कि एक बेटे की ज़िंदगी ख़राब हुई है और हो सकता है सैकड़ों लड़कों की ऐसी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी हो। आजकल हमारे मुआशरे में तलाक की बढ़ती हुई जो शरह है उसके पीछे इसी चीज़ का हाथ है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अगर कोई ऐसे रास्ते पर चल रहा है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, और अपने लिए और दूसरों के लिए हिदायत की दुआ ज़रूर करते रहा करें। और हमारे सामने सभी रास्ते खुले हैं, आप जिस रास्ते पे चलना चाहेंगे वो आपकी पसंद है, लेकिन रोज़े क़यामत हमें हर चीज़ का हिसाब देना होगा। अगर हमें मालूम है कि एक रास्ता गलत है और हम उसकी अवेयरनेस नहीं देते तो उसके लिए भी हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें मालूम था, चलो उसको तो मालूम नहीं था, तुमने क्यों नहीं बताया। अभी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।